हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन इस वक्त आज रात आपको मिस कर रहे हैं, और अगर मिस कर रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, मिस करते हुए वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके और अपने संबंध के बारे में उनकी क्या थिंकिंग चल रही है। इस बारे में एक जनरल रीडिंग होगी। जो मैच करता है रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किन्हीं और व्यूअर के लिए होगा, उनकी सिचुएशन, उनके पर्सन और उनकी एज ग्रुप, इन सब के अकॉर्डिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बहुत लाइट मूड से, हल्के फुल्के अंदाज में ही इस रीडिंग को देखिए। कोई भी बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा अपनी लाइफ का, बड़ा या इवन छोटा भी। इनफैक्ट कोई भी वैसा डिसीज़न आपको नहीं लेना है। देखेंगे, हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वैसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज रात क्या ये आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करते हुए ये क्या सोच रहे हैं। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। इस वक्त अगर मैं एनर्जी रीड करूं, जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है आप लोगों के पार्टनर्स की, तो वो है स्लीपलेस नाइट की। वो है जैसे अगर सो भी गए तो सोते सोते एकदम से उठ जाना, चौंक के उठ जाना, कोई बुरा सपना देख लेना, और फिर उठ के बैठ जाते हैं, और बैठ के जैसे खिड़की के बाहर वो देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये आखिर चल क्या रहा है, आपकी याद इतनी इंटेंसिटी के साथ क्यों आ रही है, और इन्हें डर क्यों लग रहा है। इन्हें डर क्यों लग रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने से, किस चीज का फियर है, ये पता नहीं कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, और किसी किसी के पर्सन तो कितने सालों से ये बस यही सोचते जा रहे हैं, यही सोचते जा रहे हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए, हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है मेरी, और अगर मेरे में हिम्मत नहीं है तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूँ। ये आखिर ऐसी क्या चीज है जो खींच खींच के आपकी याद दिला देती है, आपके सपने आ जाते हैं, ऐसा सपनों में ऐसा फील सा होता है जैसे बिछड़ रहे हैं, जैसे कोई खींच के दूर कर रहा है, कोई ऐसी अदृश्य सी ताकत है जो खींच के दूर कर रही है। तो ये चल क्या रहा है ऐसा, ये ऐसे तो बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति ऐसा सोचते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके परेशानी इनके ऊपर हावी होने लगी है। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक होता है ना कि लोग थोड़ा कैजुअली इनिशियली लेते हैं कि ठीक है, देखते हैं, मुझे और भी काम है, या मेरे और भी रिश्ते हैं, या मैं अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अभी की परेशानी हो सकते हैं ये किसी के साथ में, लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है वो बड़ी डिफरेंट सी आ रही है। वो आ रही है बेचैनी, और थॉट्स बहुत घेर रहे हैं इनको चारों तरफ से। मुझे लगता है इनकी लाइफ भी स्मूथ तो नहीं चल रही है, ऐसा जो मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर किसी की पर्सनल लाइफ वैसे ही बहुत स्मूथ चले तो किसी एक व्यक्ति के नहीं होने से इतनी परेशानी जनरली नहीं होती है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब तक लाइफ में कुछ और संघर्ष ना हो, कुछ और चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी ना हो हुई हो, तब तक ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो है कुछ इनके लाइफ में और भी प्रॉब्लम है। तो एक उम्मीद भरी निगाह, जैसे ये आकाश की तरफ, रात में सितारों की तरफ देखते हुए, चांद की तरफ देखते हुए, शून्य में देखते हुए, ये ऐसा ऐसा इनका मन करता है कि अगर देखिए, ये
किसी भी व्यक्ति के ना एकदम अंदर से जो फ़ील करता है वो चीज़ है। तो वो चीज़ होती है कि आपका एक कॉल आ जाता, आपका एक मैसेज आ जाता। इस तरीके की बेचैनी, क्योंकि जो शुरुआत हुई है ना, वो शुरुआत ही एक उम्मीद के साथ हुई है कि काश आपका कोई कॉल आता, कब काश आप कोई मैसेज करते। इंतज़ार है इस व्यक्ति को आपकी तरफ से मैसेज आने का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास कोई प्रॉपर प्लान है, इनके पास कोई मैप बना हुआ है कि अच्छा इधर से स्टार्ट होके इधर से जाना है, उधर जा, ऐसा कोई भी प्लान नहीं बना हुआ है इनके पास। अभी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है बहुत सारी ओवरथिंकिंग, शुरू से लेके अभी तक की चीज़ों को लेके, और आपकी याद जो कि बहुत ज़्यादा आती है। ये जो आपका संबंध है, ये संबंध पिछले जन्म से है। आप निकलने की कोशिश करो, आप निकल गए होगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी और के साथ सेटल हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ सेटल्ड है। ये चीज़ भी हो सकती है किन्हीं-किन्हीं के केस में, या किसी के साथ कमिटमेंट में है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद आप लोग ज़्यादा इससे मैच कर सकेंगे। उसके बावजूद भी कुछ है जो खींचता है, आपकी तरफ इनको खींचता है, और ये चीज़ इनको परेशानी देती है काफ़ी ज़्यादा। एक उम्मीद इस व्यक्ति ने अपने फैमिली मेंबर्स से की थी, अपने घर वालों से की थी कि इनके घर के जो लोग हैं वो इनको समझेंगे। नंबर 3, 3 नंबर और नंबर 7, 7 नंबर, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हो सकते हैं 3, 7, 21, 25, 16, इस तरीके से ऐड करके अगर 3 या 7 आता है तो। एक मोस्टली इनकी फैमिली से कह सकती हूँ, या फिर आपकी फैमिली से भी ऐसी कोई लेडी हो सकती है जो एकदम सिरे से और शुरू से नकार रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, अभी भी वो नकार ही रही है। इस व्यक्ति को, ये जो पर्सन है ना आपके, ये इनकी उम्मीद थी उनसे कि कम से कम वो उनको समझेंगी, जो भी इनका रिश्ता है। मैं चलिए एक मदर लेके चलती हूँ कि इनको उम्मीद थी कि इनकी मदर जो है वो इनको समझेंगी। जब नहीं समझ पाई, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई उन्होंने, या वो दोनों बातचीत जब भी उन्होंने की होगी, आपको लेके बातचीत की होगी, तो कॉमन ग्राउंड पे वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो जब कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाए हैं तो इनका दिल वहां से टूटा है कि उनको उम्मीद थी कि और कोई समझे ना समझे, लेकिन मेरी मदर या जो भी है, बहन है, कोई भी जो भी रिश्ता हो, मैं अभी मदर लेके चल रही हूँ कि कम से कम वो तो मुझे ज़रूर समझेंगी, उन्होंने जन्म दिया है। वो मेरी तड़प को महसूस कर सकती हैं, समझ सकती हैं। लेकिन जब नहीं हुआ घर से, और सिर्फ मदर की साइड से नहीं, मुझे और भी फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखा है, बल्कि मुझे किसी-किसी के तरफ से थोड़ी फाइट होती हुई, कुछ फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, फाइट एज़ एन आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। थोड़ी बाता-बाती ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो ऐसा कुछ कोई ज़ोर से बोल दिए, या कोई बोल दिए कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ जब मिली है ना इस व्यक्ति को, तो अ, घर से भी छूटा हुआ सा फ़ील करते कि ये घर है, ये मेरा फैमिली है। फैमिली ऐसी तो नहीं होती है, फैमिली समझने की कम से कम कोशिश करती है, कम से कम ये कहती है कि ठीक है चलो तुम आगे बढ़ के देखो, हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक एक समझदारी से बात करने का तरीका होता है, और एकदम शुरू से ही मना कर देना, तो वो चीज़ फिर है ना, वो जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को भी ये चीज़ खटकने लग जाती है, थोड़ी खलने लग जाती है कि कम से कम मेरी बात
ढंग से सुन लेते, ढंग से उस पे विचार विमर्श करते, थोड़ा देखते, थोड़ा समझते, थोड़ा समय खुद को भी देते, थोड़ा मुझे भी समय देते। लेकिन इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, वो नहीं दिखती है, तो जिसकी वजह से ना इनकी हिम्मत टूटती है। और जब हिम्मत टूटती है इनकी, तो फिर ये निराशा की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराशा की तरफ जा रहे हैं। सम काइंड ऑफ प्रपोज़ल इज़ देयर, मुझे एक और एनर्जी आ रही है किन्हीं की। देखिए, ये आपकी भी हो सकती है एनर्जी, ये किसी और की भी हो सकती है, जिनका प्रपोज़ल आपके पर्सन के सामने होगा या फिर वो ऑलरेडी उनको डेट कर रहे होंगे। चाहे खुद की इच्छा इच्छा से हो, चाहे वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से हो, जो भी है, तो उनकी तरफ अच्छा है, उनकी थिंकिंग अच्छी है उस व्यक्ति के लिए भी, और पसंद करते हैं उसको, उसका कॉन्फिडेंस पसंद है, उसका अपने अपने रुआब में रहना, उसकी पोजीशन जो उसने हासिल की है, वो भी पसंद है। ये देखिए, मैं अगेन कह रही हूँ, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। वो आगे हम और देख लेंगे। तो ये है, लेकिन चूँकि उसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ये ख़ास करके ना आपकी एनर्जी आपसे भी मैच कर रही है, जो कि साथ में ही स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। मोस्टली आपकी एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल आपको देखते हैं आपके पर्सन। देखते हैं आप ना कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि किसी सिचुएशन में अब कैसे डील करना है। आप घबराते नहीं हो, आप विचलित नहीं होते हो। दो एनर्जीज आ गई हैं। अ, ये है किसी के साथ में, तो ये है क्योंकि आपका वेट करना, वो मुझे यहाँ पे अब दिख रहा है। आपका वेट करना, आपका उदास होना, और उदासी में आके आप जैसे आपने बस कर दिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब प्यार, अब फैंटेसीज, अब पास्ट बर्थ कनेक्शन होगा अपनी जगह, पास्ट बर्थ कनेक्शन होगा अपनी जगह, ड्रीम्स में देखना एक दूसरे का, एक दूसरे की चीजों को, आसपास वैसी चीजें दिख जाना जिसे याद आती है। लेकिन आखिर है तो हम 3D वर्ल्ड में ही लिव करते हैं ना, उसी में जीते हैं, उसी में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसका क्या। ये किसी के साथ है ऐसा, हमारे जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका मानना है कि तुम तो किसी और के साथ हो, तुम उसके साथ भी आगे बढ़ते हो, मिलते हो, जुलते हो। यहाँ देखिए, सब लोगों से मैच शायद नहीं करे, सारी जो भी हमारी फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे। वेट करते करते आपने गिव अप तो जरूर किया है। मे बी कुछ लोग काफी सालों पहले, अगर बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप लोग सेटल डाउन हो चुके होंगे, आप लोग की शादी भी हो चुकी होगी, पर आज जब भी इनकी याद आती होगी, तो आप लोग वैसे ही एक कसक सी, एक टीस सी रह गई है आपके अंदर में, और उसी में आप जानना चाहते हैं कि क्या ये व्यक्ति इतने सालों बाद भी आपको याद करते हैं या नहीं। और कुछ लोग जो अभी भी सच में वेट कर रहे हैं इनका, तो सिचुएशन ये है कि है आपके पर्सन किसी और के साथ में है, और मोस्टली ये दो लेडीज के प्रभाव में दिख रहे हैं। चॉइस इन्हीं की है, प्रभाव में आना खुद इनकी चॉइस है। किसी ने हाथ पांव बांध के, ऐसा फिजिकली बांध के, इनको जबरदस्ती सोचने पे फोर्सफुली मजबूर नहीं किया है। ये उनका भी इसमें काफी बड़ा हाथ है। जब भी आपको याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत प्यार से। मन करता है ना कि एक एक शुरुआत आपकी तरफ करें, एक स्टेप लेने का मन करता है, और जो दहलीज पे, ऐसा दिख रहा है जैसे दहलीज पे खड़े हैं, और मन है कि अब बाहर वर्ल्ड में निकलो, एक्सप्लोर करो, आप हो, आपसे मिले, आपकी तरफ आगे बढ़े, मिलके आपको बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन एकदम दिल से कुछ आपके लिए ऐसा चूज करके, ऐसा चुन के कोई छोटा सा ही उपहार लाए, जो या तो इन्होंने बहुत दिल से पसंद किया है, या फिर आपको बहुत पसंद आए।
आपकी कोई ऐसी चीज़ इनको पता है या इनको लगे कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो जैसे किसी खुले आसमान के नीचे, गार्डन में, कहीं पे भी बेंच पे बैठे हैं आप लोग और ये बहुत प्यार से आपको एक बहुत प्यार से वो गिफ्ट दे रहे हैं और एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि आप कब उसको ओपन करो, आपको वो पसंद आए। आपके चेहरे के हाव-भाव देखना चाहते हैं कि जब आप उस उपहार को, उस तोहफ़े को खोलोगे, देखोगे, तो आपके चेहरे में, आपकी आँखों पे चमक आती है या नहीं? आप कितना हैप्पी फ़ील करते हो? जो उदासी है, क्या उस उदासी को जो इनकी वज़ह से हुई या परिस्थितिवश हुई, तो क्या उसको ये कुछ उसकी भरपाई करने की शुरुआत कर सकते हैं, हुई है उस तोहफ़े से। ऐसा ऐसा सा बहुत प्यारा-सा रिश्ता दिख रहा है मुझे बार-बार ना आपका रिश्ता तो बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन इस व्यक्ति की जो सोच है ना, उसमें ना स्टेबिलिटी नहीं है और हिम्मत नहीं है, सपोर्ट नहीं है। कम से कम अभी तो इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे अभी तक दिखी है। तो अब हम कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है? क्या आपको मिस करते हैं? तो देखिए, जहाँ तक मिस करने वाली बात है, ये जितना भी कोई किसी को मिस कर सकता है, ये उस हद तक, और अगर बियॉन्ड जाके तो उसके बियॉन्ड भी ये आपको मिस करते हैं, आपकी याद आती है। और डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं और सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं। और अंडरस्टैंडिंग, ये खुद को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आप ही हो ना वो, या इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, ये कहीं कोई भ्रम में तो ये नहीं जी रहे हैं। आप सच में, क्या सच में आप इनका वेट करते हो? क्या सच में आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो? क्या सच में आप भी इनके लिए इस तरीके से तड़पते हो? आपके अंदर में भी वो इनकी कमी आपको याद आती है? इस तरीके की बातें ना काफ़ी सोचते हैं और विश्वास दिलाते हैं अपने आप को कि नहीं, नहीं, तुम जो महसूस करते हो उसके लिए वो सब कुछ सही है। ऐसा इनके मन में आपके लिए ख़्याल आता है कि आप जो हैं, आप ही प्यार करते हो इनको, आप ही अब भी प्यार करते हो। पहले तो करते ही थे, लेकिन अब भी प्यार करते हो, इस चीज़ का भरोसा खुद को ही ये दिलाते रहते हैं। लेकिन आगे स्टेप नहीं लेते हैं। ईगो इश्यू किन्हीं-किन्हीं के बीच में है। ईगो तो है ही है, लेकिन बाकी जो फैमिली वाले इश्यूज़ हैं ना, मैंने वो सब कुछ भी आपको बताया है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे। ये अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहते हैं। इनको अपनी लाइफ़ में सब कुछ चाहिए। इनको अपनी लाइफ़ में खुशियाँ चाहिए, इनको अपनी लाइफ़ में आप चाहिए। और जो दिल की बात है, देखिए यहाँ पे समाज या मेरा आपके आने से उनका फ़ाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा, उनको कोई मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाएगा या आपके फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसी कोई चीज़ अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है। वो खुद में संतुष्ट है, उनको ऐसा है कि चैन की बंसी बजा रहे, एज़ इन मटेरियल चीज़ों वाइज़ कि सब कुछ है। लोग घर चाहते हैं, लोग घर में जो सुख-सुविधा की चीज़ें होती हैं, एक सिक्योर काम, चाहे बिज़नेस हो, चाहे उनका खुद का कोई काम हो, या हो सकता है वो एजेंट हो, जो भी है, उससे वो अभी खुश है। लेकिन किसके साथ वो खुशी बाँटे? वो पर्सन कौन है जिसके साथ ये सब चीज़ें बाँट के और उन चीज़ों की खुशी और दूनी हो जाए। लोग बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर उसको बाँटने वाले यार दोस्त नहीं हो, पार्टनर नहीं हो, वो एन्जॉय नहीं कर सके, तो फिर बोलते हैं ना, सुख को भोग नहीं अगर सके, तो फिर वो सुख भी किस काम का? सुख की जो वस्तु है, आई मीन, वो फिर किस काम की? तो वो उन सारे सुखों को ना आपके साथ भोगना चाहते हैं। कुछ अपने आप को भी ये इस वक़्त शांत करने में लगे हुए हैं, अपनी भी हीलिंग करने में लगे हुए हैं,
क्योंकि इनके भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और फर्स्ट कार्ड ही आया है बहुत सारा पेन, बहुत सारा सॉरो, बहुत सारी चीटिंग। तो हीलिंग के दो कार्ड्स बिल्कुल एडजेसेंट में, एकदम आजू बाजू में आ चुके हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इनका और किन्हीं के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, और ये एक और मेजर कारण है कि ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, बस वेट कर रहे हैं कि दूर कहीं आप हो, और दूर कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, जिनको पता नहीं कब से, कितने लंबे समय से इन्होंने इग्नोर करके रखा हुआ है। मोस्टली आपकी तरफ से मैसेज का वेट, मुझे ना ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मोस्टली आपकी तरफ से मैसेज का वेट ये कर रहे हैं। मैं इस कार्ड को तो क्लैरिफाई करूंगी ही, बिना इसको क्लैरिफाई किए मैं रहूंगी नहीं, लेकिन मैं एक आध कार्ड और ले लेती हूँ, और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। वो जब कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपकी एनर्जीज आ रही थी ना, तो वो आपका ही वेट कर रहे थे कि आपका कोई मैसेज आ जाए। ये देख रहे हैं इनके हालत, आप देखिए पहले, इधर टूटा हुआ दिल, इधर यहाँ पे इतनी परेशानी, रात में सोना नहीं, सब कुछ। और दिमाग जो है, देखिए रात में सोना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके रात में सोना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय जो हमारे माइंड के जो भी आई डोंट नो न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो भी तंत्रिका तंत्र होता है, वो तंत्र अच्छे से अपना मंत्र चलाता है मतलब वो तंत्र अच्छे से काम करता है अपना। तो रात में सोना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि वो डिसीजेस में भी लेटर ऑन उसका चांस रहता है। तो अब माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न ये, उसका रीज़न ये, और उसका रीज़न ये चीज़ है। तो जब किसी के भी लाइफ में ना इस तरीके की चीज़ें चल रही होती है, कहीं से धोखा मिला है, कुछ अपनी ही करनी का रिटर्न मिला है, ऐसी चीज़ होती है, तो उस समय व्यक्ति का माइंड वैसे भी काम नहीं करता है। चलिए हम थोड़ा-सा इस कार्ड को अभी क्लैरिफ़ाई करेंगे, ओके? ये ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मुझे थर्ड टाइम एनर्जीज़ आ रही है। मैं फाइनली बोल ही देती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी आप में से किसी के पर्सन मैरिड है विद समवन एल्स, किसी और के साथ में, तो आपका कनेक्शन आउट ऑफ मैरिज वाला कनेक्शन है। कुछ तो है इनके इनके या तो मैरिज से रिलेटेड, या तो मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड, विच इज नॉट गोइंग वेल, जो अच्छी नहीं जा रही है। वहां पे जिसके साथ भी कमिटमेंट था, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, हार्मनी नहीं है वहां पे। चाहे ये उसके साथ कहीं किसी के साथ आगे सोच रहे थे शादी करने का, या फिर अगर किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड थे, तो हार्मनी नहीं है वहां पे। इसीलिए भी वहां पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। झगड़े चल रहे हैं वहां पे, बहुत सारा टेंशन है। हो सकता है किसी किसी केस में तो दो फैमिलीज में भी टेंशन यहाँ पे चल रही होगी, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम में जजमेंट है। इनको, इन्होंने ना किन्हीं को जिसको भी अपने काबिल समझा था कि वो मेरे काबिल हैं,
वो मेरी लाइफ पार्टनर अच्छे से वो बनेंगी, घर संभालना एंड एवरीथिंग। समहाउ कुछ ऐसा हो रहा है कि अब उनको लग रहा है कि उनका जो पर्पस था या उनका जो इंटेंशन था, वो प्यार नहीं था। उसका जो आधार था ना, उन दोनों के रिश्ते का जो आधार था, वो प्यार नहीं था, वो पैसा था, वो मनी था, या वो नीड थी, ज़रूरत थी, कुछ ऐसी चीज़ थी। ऐसा ये किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऑलराइट? ये वो ज़रूरत था, इसीलिए ऐसा मुझे दिखाया गया। कुछ उनके भरोसा चूँकि नहीं रहा है, तो कुछ उसके कैरेक्टर को लेके भी कुछ डाउट्स हैं। इस वजह से यहाँ पे दिल टूटा है, इस वजह से उन्होंने वो शादी तोड़ी है, अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट करूँ तो। क्योंकि आपके साथ की जो एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है? बिसाइड्स कार्ड भी जो एनर्जीज़ आ रही हैं, वो है कि इनके दिल में, मैं बता देती हूँ वो एनर्जी क्या है। वो एनर्जी एस ऑफ कप्स की थी, और मुझे वो 2 बार दिख भी गया था, लेकिन चलिए खैर अभी नहीं दिख रहा है। तो वो है कि ये स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो भी याद आती है ना, जो भी थिंकिंग है, सोचना और एक्सट्रीम में सोचना, वो रुक नहीं पा रहा है। और इनको आपसे मिलना है, इनको मैसेज करना है। यहाँ पे देखिए मैसेज का भी कार्ड है, पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, और कोई बहुत लंबे चौड़े प्लान्स अभी इनके पास आपके लिए नहीं है। आप ही जानते हैं वो नहीं हो सकता है अभी के लिए। अभी के लिए क्या है, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके समझदारी, आपकी ब्यूटी। इवन दो आप अगर बहुत पतले हैं, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, इवन दो अगर मान लीजिए इतने दिनों में कुछ आपने वेट गेन कर लिया है, या टेंशन में आके थोड़े बहुत वेट लूज कर लिया है, उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको एक शुरुआत करनी है। वो शुरुआत कैसे करनी है कि मिलना है, मिलके बात करनी है। कोई साथ में यार दोस्त हो तो उसको भी साथ में ले लेना है, और मिलना है कहीं पे भी, चाय पे मिल लिए, कॉफ़ी पे मिल लिए, कहीं किसी पब्लिक प्लेस में मिल लिया। तो मिलना है और सब कुछ ठीक करना है आप लोगों के साथ में। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो भी मैं यही कहूँगी कि ये अभी आपको थोड़ा रिझाने मनाने की कोशिश करने वाले हैं, और ये चाहते हैं कि फाइनली जो इतना संघर्ष, इतना पेन जो चीज़ करते हैं, ख़ास करके जो रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है। कितनी भी कोशिश करो, वो फलता नहीं है। तो वो चाहते हैं ना कि एक समय आ जाए आखिर कि आपके साथ जब ये सब शुरू करें, बात करना शुरू करें, मिलना शुरू करें, तो सब कुछ ठीक रहे, ऐसा विश्वास है। ऐसा एक बोलते हैं ना, ह्यूमन है तो हमारा एक अंधा विश्वास होता है कि, या कहीं ऊपर वाले के ऊपर एक विश्वास होता है कि अब तो बस करो। तो वही इनका ऐसा एक विश्वास है कि आपके साथ क्या होगा किसे पता है। आपको भी नहीं पता है कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, या जो भी शादी करने का सोच रहे, क्या होगा, ये तो आपको भी नहीं पता होगा। ये किसी, इनफैक्ट दुनिया में किसी को किसी के बारे में नहीं पता होता है। कितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट कुछ बोल रहे, कितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ बोल रहे, कितने भी पहुंचे हुए लोग बोलते हैं कि हाँ इतने गुण मिल रहे हैं, कुछ भी, लेकिन कोई इसके लिए श्योरिटी तो दे ही नहीं सकता है। तो फिर भी ये एक कोशिश तो आपकी तरफ करना चाहते हैं, और वो है जल्दी से जल्दी मिलके, और एक एक कैसे होता है ना, फिर से नया-नया डेट करना, नया-नया मिलना, क्या पहन के जाएँगे, किस जगह पे जाएँगे, क्या ऑर्डर करेंगे, फिर वहाँ से घर ड्रॉप कर दूँगा, ऐसी चीज़ें। और वो ड्रॉप करने का तो बहाना होगा, लेकिन उतना देर और साथ में वक़्त बिताना होगा। ऐसी चीज़ें ना, बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें मन में इस वक़्त इस व्यक्ति के चल रही हैं, और हाल-फिलहाल में इन दिनों ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ख़ास करके जो रात का समय होता है, नहीं सो पाते, बहुत याद आती है। ओवरथिंकिंग बोले या किसी वजह से ना, कुछ इनके अराउंड में मुझे थोड़ी-सी एनर्जी वाइज़ जो एनर्जीज़ हैं वो पॉज़िटिव नहीं दिख रही है।
और उससे ये पर्सन फाइट करके आपके बारे में सोचते हैं। उससे फाइट करके मतलब अनइंटेंशनली इतना ज़बरदस्त आपकी याद, आपकी एनर्जी खींचती है इनको। मतलब कुछ है फोर्सेस जो परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी आती ही है, आपकी याद आती ही आती है। पर ब्रेन में अभी भी मैं कहूँगी कि उतना क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है विजन कि कैसे क्या करना है, और यही अगर यही सोच लिया है तो यही करना ही है, ये चेंज भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्लैरिटी नहीं है और स्थिरता नहीं है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।